तुमने ऋषभ से बात की? वो घर पे नहीं है, तुमने कहा था तुम मुझसे बात करोगी, तो क्या कहा ऋषभ ने? कब तक घर आ रहा है? हाँ बेटा, बताओ क्या कहा ऋषभ ने? घर कब आ रहा है वो? बुआ ऋषभ जी बस आते ही होंगे। घर से 10 मिनट ही दूर है। वो एक्चुअली उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, ठीक करा के आ रहे हैं। मैं भी आई। ठीक। आप लोग पानी पीजिए ना। या पीजिए करके। मुझे झूठ बोलने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अगर मैं इन लोगों को बताती कि मेरी ऋषभ से बात नहीं हुई है, तो ये लोग ऋषभ को फोन लगाने लग जाते। और जैसे ऋषभ ने मेरा फोन नहीं उठाया, इन लोगों का भी नहीं उठा था। अब लुथराज तो समझदार है, समझ जाते कि कुछ प्रॉब्लम है। अब ये लोग फिर ऋषभ को ढूंढने निकल जाते। अब मेरा पुन्नू बेबी, उसकी मुसीबत और बढ़ जाती। कुछ भी करके पुन्नू बेबी को बचाना होगा। इसने मेरी नाक पे दम कर रखा है, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब बॉस को आने दो, वही फैसला करेंगे इसे मारना है या छोड़ना। हाथ मत लगाना उनको। हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर। अबे चुप! तेरी आवाज ना मेरे कान के पर्दे फाड़ रही है। चुप करके बैठ जा, नहीं तो मैं तुझे आके फाड़ दूंगा। तुम दोनों को ना एक साथ नहीं रख सकते। तुम दोनों मिलकर मेरे दिमाग का दही कर दोगे। लड़की वैसे देखने में तो बड़ी सीधी सादी है, एकदम देसी घरेलू टाइप की, लेकिन है बहुत बड़ी पटाखा। जब से मैंने तेरे को किडनैप किया है ना, ये साए की तरह मेरे पीछे लगी हुई। सोच, जब इसे होश आएगा तो फूट फूट के कितना बवाल करेगी। इसलिए इसको बांध के रखना बहुत जरूरी। चुप हो जाना यार, क्यों फालतू में चिल्ला रहा है? वो ऐसे नहीं मानेगा। एक मिनट मेरी बात सुन। वीडियो कॉल होता तो मुझे चेहरा दिख जाता, लेकिन मैंने तो नॉर्मल कॉल किया था ना। अब इस कॉल में गड़बड़ ना हो इसलिए मैंने तुम्हें वीडियो कॉल किया है, समझे? अच्छा, तो करण भाई ने क्या बोला? सैमी, मैंने कितनी बार दी को फोन ट्राई किया, उसका फोन ही नहीं लग रहा था। फाइनली लग गया नंबर, और मुझे दी ने बताया कि वो लूथरा हाउस नहीं गई है। एक्चुअली मैं और दी मार्केट गए थे, तो मार्केट में दी ने ऋषभ जी को किडनैप होते हुए देख लिया। ऋषभ भैया को किसने किडनैप किया? मैं वहाँ पर नहीं थी, मैं कहीं दूर थी शॉपिंग करते हुए, मुझे पता ही नहीं चला। और दी किडनैपर्स के पीछे पीछे वहाँ तक चली गई जहाँ किडनैपर्स ऋषभ जी को ले गए। अब ये सारी बातें समीर समझ के मैंने करण सर को बता दी। तुम समझ रहे हो ना, करण सर को अब सब कुछ पता चल चुका है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो दी और ऋषभ जी को बचाने गए हैं। ओह नो, तो करण वहाँ जा रहा है, पर वहाँ तो पृथ्वी भी होगा। करण ने अगर उसे देख लिया तो पृथ्वी फंस जाएगा। गॉड, क्या करूं? तो मैं उसे धमकी दूंगा कि मैं तेरी जान ले लूंगा। धमकी सुनने के बाद तो वो प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन कर ही देगा, और फिर उनका सब कुछ तेरा हो जाएगा। जैसे ही वो प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन कर देगा, उसके बाद मैं मास्क निकाल के वहां फिर से जाऊंगा और किडनैपर से सबको बचा लूंगा। वाह पृथ्वी वाह, इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के भी दाम। ऐसा करने से लूथरास की सारी प्रॉपर्टी तो तेरी हो ही जाएगी, और साथ में तू प्रीता जी का हीरो भी बन जाएगा। फैंटास्टिक। जरा देखो तो मेरे होने वाले मैंशन के लैंडलाइन से कौन कॉल कर रहा है मुझे, और लैंडलाइन का बिल कौन बढ़ा रहा है? हेलो? और मेरी बर्बादी का क्या? मेरी बर्बादी भूल गई तुम? देखो बेबी, मेरी बात कान खोल के सुनो और समझो। आज होगा वही जो मैं चाहूंगा, जो पृथ्वी मल्होत्रा चाहेगा। समझ गई तुम? आज दो ही बातें हो सकती है, या तो तुम्हें लूथरास की प्रॉपर्टी के साथ द ग्रेट पृथ्वी मल्होत्रा मिलेगा, या फिर तुम्हारे पति ऋषभ लूथरा की डेड बॉडी। अंडरस्टैंड? अब फोन रखो, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। पृथ्वी, ये पृथ्वी के ना कुछ ज्यादा ही पंख निकल आए। क्या करूं मैं? गॉड, मैं पृथ्वी को तो बताना ही भूल गई कि करण को ऋषभ की किडनैपिंग के बारे में पता चल गया, और वो अपने भाई को बचाने के लिए घर से निकल चुका है। गॉड, ऐसा ना हो कि पृथ्वी का असली चेहरा करण के सामने आ जाए।
वो बेचारा मेरा बेबी पकड़ा जाए। फिर से फोन ट्राई करती हूँ। हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। सॉरी, मैं तो टच नहीं करूंगा, लेकिन बॉस आकर टच करेगा या मच करेगा उसकी गारंटी नहीं। इसके बाद अगर तूने कुछ बोला ना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। पिताजी आप क्यों आई यहाँ पर? पिताजी आपको क्या जरूरत थी अपनी जान खतरे में डालने की? मैं तो ऑलरेडी। नहीं ऋषभ जी, मैं आपको इस हाल में छोड़ नहीं सकती थी। आप तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। आपको बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं जानता हूँ पिताजी, पर आपको अपनी जान खतरे में डालने की क्या जरूरत थी? चुप कर। ऐसे फैमिली पिक्चर लग रही है। हालांकि बाहर के लोग तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाएंगे, लेकिन मेरे तो कान फट कर रहे हैं। दरवाजा बंद ही कर देता हूँ। नहीं, सुन एक मिनट। और एक काम करता हूँ, इस गिल्ली डंडा प्लेयर के पास जाकर चेक करता हूँ। क्या पता शायद इस बॉम्ब ने उसके पर खच्चे उड़ा दिया हो सकता है कि गिल्ली डंडा प्लेयर मर गया हो। जाके चेक करता हूँ। उसको लड़की वाले कमरे में। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलती से ऐसा सोचना भी मत। इसे तो सही बोल रहा है, ये तो बेहोश है। इसको यहां से उठा और उस लड़की वाले कमरे में फेंक दे। ये बेहोश है, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब प्रीता जी मेरी रहेंगी और मैं जाता हूं इसके बड़े भैया के कमरे में उसका सब कुछ अपने नाम करवाने। जा और उठा इसको और ठिकाने पे लगा। हाँ बॉस। मुझे ऐसा लगा जैसे खिड़की खुली अभी। खिड़की कैसे? माँ आपको तो पता है आपने सारे खिड़की और दरवाजों के बाहर नटबोल्ट लगा रखे हैं, कौन खोल सकता है खिड़की? हाँ तो तू हरकतें ही ऐसे करती है ना कि दरवाजे पर कुंडी और बाहर इसकी खिड़की के नटबोल्ट लगाने पड़े। ऐसा मत किया करना, तो मैं नहीं लगाऊंगी ये सब। ठीक। अच्छा ठीक है, तुझे भूख लग रही होगी, इतनी देर से कमरे में बंद है, बाहर आजा, तेरी पसंद का खाना बना के तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। चल। नहीं माँ, मैं थोड़ी सी थक गई हूँ। मेरे कमर। ओहो, कुछ काम तो नहीं किया तूने, फिर तू थकी कैसे? माँ पता नहीं कैसे थक गई, मुझे नींद आ रही है, थोड़ा सो जाऊं मैं? हाँ, एक बार भी तूने प्रीता दी के बारे में नहीं पूछा। हाँ, और अब तुझे नींद आ रही है? धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान उठ जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, सजदा तेरा सजदा दिन रैन भरूं ना चैन करूं।
जाने दो बात को। कोई गलती नहीं होगी इसलिए तुम्हारे दिमाग में नहीं आया। गलती सुननी है तो सुनो। जब मेरा भाई किडनैप हुआ मुझे फोन करके बता नहीं सकती थी? हाँ? तुम फोन उठाते हो? तुम फोन उठाते हो? मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। मैंने तुम्हें कितने फोन किए? तुमने एक भी फोन उठाया? उस वक्त तो ऋषभ घर पे ही था, उसका किडनैप नहीं हुआ था। तो झूठ मत बोलोगे कि तुम ऋषभ की किडनैपिंग की बात करने के लिए मुझे फोन कर रही हो। ओके? झूठी कहेंगी। मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने तुम्हें फोन किया तो तुमने फोन नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि मैं बिजी था अपनी हल्दी में। तू रो किस्मत, वो क्या बोल रही है? तू रो। अरे यार तुम कहाँ चल रहे हो? चुप बैठो ना। अबे मैं कुछ चल बताऊं तुझे? हाँ? हम बात कर रहे हैं ना, चुप बैठो। आप उसकी बात मत सुनिए। आइए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है आपको बता दी। पास आइए, पास आइए, पास आइए। ये कह रही थी प्रिया जी। प्रीता, प्रीता नाम है ना आपका? देखिए हम जानते हैं कि आप बहुत ही बुद्धिमान और दिमाग वाले हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा भी बुद्धिमान और दिमाग वाला होना अच्छी बात नहीं है। ये क्या कर रही थी तू? देखिए हमें जाना होगा, पर थैंक यू सो मच हमारी हेल्प करने के लिए, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था। हम तो यहाँ से ऐसे जा रहे थे। मैं वेरी थैंकफुल। सीरियसली यार, थैंक यू सो मच। मुझे तो ऐसा लगता तुम्हारा यहाँ आना मेरे लिए लिखा था। नहीं मेरे लिए नहीं, हमारे लिए लिखा था ना। हम तो यहाँ से जा रहे थे, तुमने रोका तो हम रुके। हमारे लिए। इंसान कब कहाँ जाता है वो तो सिर्फ भगवान जी के हाथ में है। अगर आपको थैंक्स करना है तो उन्हें कीजिए। फिलहाल हमारा जाने का वक्त है, मतलब हम थोड़ा लेट हो रहे हैं और किसी का फोन आ गया। आप लोग प्लीज ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। आप हमें बस ये बता दीजिए कि वो लोग गए किस तरफ है, तो हम जहाँ पे मुझे तीनों को लोग वहाँ गए थे, हमने उन्हें देखा था। ओके थैंक यू। प्लीज ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। स्वीट गर्ल। प्रीता दी, ऋषभ जी और करण सर यहीं पर इसी होटल में किसी कमरे में बंद ढूंढते हैं। ढूंढ रहे हैं। बड़ा थैंक यू बोल रहा है उसको। हाँ। पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटते थे कि मेरी वजह से तुम्हें यहाँ आना पड़ा। देखो करण लूथरा, आई डोंट नो कि तुम कैसे किडनैप हो, पर मुझे इतना पता है कि तुमने जो कुछ किया ना, तुमने अपनी मर्जी से किया। मेरी मर्जी से कुछ नहीं किया तुमने। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी वजह से मैं किडनैप, पता है कैसे? हाँ, तुमने अपनी किडनैपिंग के बारे में सृष्टि को बताया। सृष्टि ने समीर को फोन किया और वो फोन मैंने गलती से उठा लिया। सृष्टि ने सारी बात मुझे बता दी। ओह, इसको तो मैं घर जाकर देख लूंगी। और तुम चुप रहो, अपनी बकवास बंद कर। देखो हम किस सिचुएशन में, मुझे कुछ सोचने दो। ये रस्सियाँ कैसे खोलनी है? तब से उधर देखो। अमीर और धनवान ऋषभ लूथरा, तुमको पता है आज तुम हमको बहुत अच्छे लग रहे हो। आज के दिन, खासकर आज के दिन, तुम हमारे सबसे ज्यादा पसंदीदा हो। पता है क्यों? पता है क्यों? काहे कि आज के दिन दहाड़े तुम हमें बहुत अमीर बनाने वाले हो। तुमको अमीर बनना है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुमको इतना पैसा दूंगा कि तुम्हें कभी पैसे की कमी नहीं होगी। मेहनत से पैसा कमाओगे, इज्जत की जिंदगी जियोगे, तो उठाईगिरी के काम करने में वैसे भी तुम्हें कुछ मिलने नहीं वाला। पैसा कमाना है, तुमको पैसा दूंगा। क्या बोलो? चलो काटो। हेलो।
पैसा मिलेगा? मेरा भाई कहाँ है? मेरा भाई मेरे पास अगर मेरे भाई को खरोच भी आई मैं तेरी जान। अरे खून गरम मत कर, रिलैक्स। मेरा भाई कहाँ? हमारे पास है, हमारे कब्जे में है। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो याद रखना बस कुछ तो नहीं होगा। तू खत्म अगर मेरे भाई को कुछ तो नहीं होगा, पर अगर तुम्हें कागजात पे हस्ताक्षर नहीं किया तो तू खत्म। और हाथ में पीटा। अब सुन ले, समझ ले, तो अब सब कुछ तेरे हाथ में है अमीर इंसान। अगर तुमने इन जायदाद के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किए फिर तुम सब गए, क्योंकि अभी शक्तिमान हम हैं। कहे कि गेंद हमारी कोर्ट में है। देखो भाई, एकदम सरल है, सिर्फ तुम उन दोनों को बता सकते हो। तुमको पता है कैसे? इन जायदाद के कागजात पे हस्ताक्षर करके। और तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम वो सब करेंगे तो हमने बोला है। देखो, तुम सब लोगों का सपना वायु में रह जाएगा, क्योंकि हम वायु में बात नहीं कर रहे हैं। देखो भाई, हम 5 गिनेंगे। अगर हमने 5 गिनने तक तुमने जायदाद के कागजात पे हस्ताक्षर नहीं किए तो हम अभी कभी वहां जाएंगे और उन दोनों को खत्म कर देंगे। यस। व्हाट? ऐसा कोई वर्ड डिक्शनरी में नहीं होता है। और ये एक वर्ड नहीं, 3 वर्ड्स हैं। सीरियसली अब तुम एक वर्ड को लेकर मुझसे लड़ोगी? एक्चुअली देखो, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ, मैं ऋषभ जी को बचाने आई हूँ और मैं जा रही हूँ। मेरे हाथ तो खोल दो, मेरा पीता। मैं जानता हूँ तुम ऋषभ को बचाने नहीं जा रही हो, वो हासिल करने जा रही हो जो चाहिए तुम्हें ऋषभ से। हाँ, और मैं जानता हूँ उस मास्क के पीछे ना तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड, वो दाढ़ी वाला बकरा, वो पृथ्वी है। क्यों, वो कहाँ? माहिरा, मैं यहाँ पर ही हूँ, तुम्हारे पास आ रही हूँ, थोड़ा सा वेट करो। तुम हाँफ क्यों रही हो? भाग रही हो क्या? भाग के कहीं जा रही हो? तुम किसी प्रॉब्लम में हो क्या? नहीं माहिरा, वो मैं टेरेस से उतर के आ रही थी, इसे तो वैसा लग रहा है, और कुछ नहीं। सॉरी। हाँ, वो मैं होटल बोधि चक्र पहुंच गया हूँ, तुम कहाँ हो? माहिरा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये शर्लिन झूठ क्यों बोल रही है? मुझे कह रही है टेरेस पे है, पर होटल में है ये। शर्लिन होटल क्यों गई है? मैं बताता हूँ, इस दुनिया में एक अकेला ही वो पागल है जिसे तुम्हारे अंदर दीपिका पादुकोण नजर आती है। जब देखो तुम्हारी तारीफ में गाने गाने लगता है। समझी तो? लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम दोनों को कभी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। खोलो मुझे, खोलो यार। तुम्हारी घटिया सोच कभी नहीं बदल सकती। यकीन नहीं होता कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पृथ्वी जी के साथ मिलकर ऋषभ जी की किडनैपिंग प्लान करूंगी। जी, you're disgusting। खिलाड़ के पीछे लग जाओ, ताकि एक बार तुमको हमारा नाम पता चल जाए, उसके बाद तुम हमसे बदला ले सको। हाँ, सब जानते हैं हम, इसीलिए पूरी तैयारी करके आए हैं हम। मान लो कि तुमको हमारा नाम पता चल जाए, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है ना कि जायदाद के कागजात पे हस्ताक्षर करने के बाद तुम्हारा सब कुछ हमरा हो जाएगा। हम रहेंगे ना तुम्हारे घर में मालिक बन के। वैसे तो अब भी बहुत शक्तिमान है हम, बहुत पहुंच है हमारी, पर क्या है ना, पैसों की बात है, पैसे मिलने के बाद और शक्तिमान बन जाएंगे हम। भैया, हमको तो बस पैसा चाहिए और वो तुम दोगे हमको। लो, हस्ताक्षर करो। एक मुसीबत है, मुसीबत। या मेरी हेल्प करने नहीं, मुझे परेशान करने आई है। जब भी हमको शुभ काम करने जाते हैं, ये फोनवा की घंटी बज जाती है, और ये फोन की घंटी बजाने वाली सबसे बड़ी बुड़बक। ओ भैया, हम यूं गए और यूं आए, और जल्दी हम आएंगे, हस्ताक्षर करना पड़ेगा। समझ में आया? यार सैमी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? क्या देखो, होटल के रिसेप्शनिस्ट, मतलब कभी कभी होते हो, कभी कभी नहीं होते हो यार। जिस दिन भी होता हूँ उसका बताओ ना। अरे ऐसे कैसे बता दूं दिन? तो फिर कैसे बताओगी?
एक मिनट भवन, मुझे सोचने दो कब चार्मिंग होते हो तुम। संडे को तुम चार्मिंग होते हो, और फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वो भी चार्मिंग होना चाहिए, लेकिन तुम होते नहीं हो। फ्राइडे को चार्मिंग होते हो, सैटरडे को फिर से वो चार्म। समझ गए ना तुम? तुम्हारे कहने का मतलब है कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन में चार्मिंग होता हूँ, फ्राइडे और संडे। एग्जैक्टली। और आज ना ही संडे है और ना ही फ्राइडे, तो तुम्हारा चार्म उस लड़की पे नहीं चलेगा। अरे चलेगा, यू जस्ट वेट एंड वॉच। पूरी खट्टी मीठी होती है, लेकिन जो पहला क्रश होता है ना, उसकी यादें सिर्फ मीठी होती हैं, एकदम तुम्हारी आवाज की तरह। नाम तो बताओ। My name is Nisha sir. हाँ मैं हेल्प। सर? सर, डोंट कॉल मी सर। निशा, निशा, तुम्हारा नाम तुम्हारी पर्सनालिटी को बहुत सूट करता है। वैसे मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। नीड अ स्मॉल फेवर। तुम्हारे होटल में आज जो भी गेस्ट आए ना, उनके नाम बता दो यार। सॉरी सर, वो फिर मैं से सर सर मैं आपको नहीं बता सकती, ये हम लोग की होटल की पॉलिसी। पॉलिसी छोड़ो ना, मैं तुम्हें डेट पे ले जाऊंगा प्लीज। सॉरी नहीं। फिर से सर, प्लीज नाम बताओ ना। अब किससे पूछो कि यार रिसेप्शन कहाँ है? खुद ही देखना पड़ेगा। ये रूम उस रूम के बहुत क्लोज है जहां उस किडनैपर ने मुझे और ऋषभ जी को रखा था। हो सकता है ये किडनैपर इसी रूम में हो। बड़े हंस के बात कर रही थी मेरी बॉयफ्रेंड के साथ। पसंद आ गया क्या तुझे? देखो, तुमने मुझसे इतना कुछ कहा है, मैंने सुन लिया, लेकिन सच तो ये है कि मैं उस लड़की को जानती तक नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। देखो, यहाँ पे इशू क्रिएट मत करो प्लीज। अरे बहन, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम उसको नहीं जानती हो। मैं भी ना खाली पर अपने मुंह को तकलीफ दे दी मैंने। ओके सॉरी, बाय, थैंक यू। अजीब लड़की है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चार्म की वजह से तुमने ये रजिस्टर उस रिसेप्शन से उठा लिया, चुरा लिया। बट लेट मी टेल यू समीर लूथरा, यू आर हाईली मिस्टेकन। तुमने ना बहुत बड़ी बड़ी गलतफहमियां पाल रखी है। तुम ये रजिस्टर वहां से इसलिए ले पाए क्योंकि मैंने वहां पर बिल्ली पकड़ ड्रामा स्टार्ट कर दिया था। मैंने उससे जानबूझ के झगड़ा किया, उसके साथ चिक चिक की, ड्रामा किया। और मैं क्यों ना करूं, मैं इन सब चीजों में मास्टर हूं। What? Yeah. Oh, wait, let me record this, huh? क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? ये जो तुमने बोला कि तुम चिक चिक की महा मास्टर हो। रिकॉर्डिंग बंद करोगे? क्यों? यार हम जो यहाँ पे काम करने आए, क्या हम वो काम कर सकते हैं? यार तुम्हारे साथ आए क्यों? मुझे करण सर के साथ आना चाहिए था। नहीं, रिसेप्शन का पीना पिलाना हो गया तो काम की बात करें। क्यों मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब कर रही थी तुम? तुम्हें पता है कितनी मेहनत मशक्कत के बाद मैं उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा से प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करवाना था, पर उसने नहीं किया। क्यों? तुम्हारी वजह से, बिकॉज ऑफ यू। तुम मुझे बार बार कॉल करके डिस्टर्ब कर रही थी। कॉल नहीं उठा रहा हूँ तो मैसेज कर रही हो, मैसेज करके बोल रही हो कि बाहर आओ मुझसे मिलने के लिए। क्यों जान के पीछे पड़ी हो मेरे? कि मैनेजर को ये कहा है कि तुम यहाँ पर पार्टी कर रहे हो। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा बोलना पड़ा, झूठ बोलना पड़ा उसे। हुआ ऐसा कि वो गिल्ली डंडा प्लेयर बेहोश होकर मेरे कंधे पे लुढ़क रहा था और उस होटल मैनेजर ने मुझे देख लिया था। इससे पहले कि उसे शक होता और मैं मुसीबत में फंस जाता, मुझे झूठ बोलना पड़ा कि मैं यहाँ पार्टी करने आया हूँ। इसलिए रूम बुक कर लिया। रूम क्या, पूरा का पूरा फ्लोर बुक कर दिया और उसके मुंह में पैसे मारे और बोला कि इस फ्लोर पे अगर कोई भी दिखे ना तो सबसे पहले तू मुझे इन्फॉर्म करेगा। बहुत सारा पैसा फेंका उसके मुंह पर। उस गधे ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया कि इस फ्लोर पे लोग घूम रहे हैं। सारे पैसे खा गया मेरे, गधा कहीं का। पर अब क्या करूं मैं यार, अब क्या करूं? देखो, रूम नंबर 1110 की बुकिंग खुराना इंडस्ट्रीज ने की है, लेकिन आया हुआ है मल्होत्रा। और ये देखो, ये कोई नॉर्मल रूम नहीं है सैमी, इट्स अ स्वीट। ये इस होटल का स्वीट है।
इट्स अ पेंट हाउस, मतलब यहाँ पे कोई मीटिंग वगैरह नहीं चल रही है, सबके सब इसी रूम में है। किडनैपर ने किडनैपिंग के लिए ये रूम बुक किया है। सामी, आई थिंक हमें इस रूम को चेक करना चाहिए, शायद ऋषभ जी हमें वहाँ मिल जाए, और क्या पता करण सर और दी हमें रास्ते में कहीं मिल जाए, यू नो। तुम ठीक कह रही हो, क्या पता दोनों वहीं पर हो। एग्जैक्टली। ठीक, चलो ना जल्दी चलते। फोन आ रहा है, एक सेकंड। राखी चाची। हाँ जी राखी चाची। एक बार ठान लेती हूँ, करके रहती हूँ, बस। तो मुझे बता मुझे कहाँ है वो होटल का नाम बता दे, मेरे बच्चे कहाँ हैं बता दे मुझे। चाची, बोधी चक्र। ठीक है, मैं आती हूँ। अच्छा समीर, सुन बेटा, अगर तुझे ऋषभ और करण मिल जाए ना, तो मेरे बच्चों से कहना बिल्कुल ना घबराए, उनकी माँ आ रही है, उनकी मदद करने मैं पहुंच रही हूँ वहां पे। मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी, एक खरोच तक नहीं आने दूंगी उनको। मैं आ रही हूँ बेटा। मैं भी अपने बच्चों से प्यार करती हूँ, उनके साथ साथ प्रीता भी बहुत मुसीबत में है। दीदी, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। दीदी प्लीज, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है, प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। दी भाभी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, आपकी तबीयत खराब है, अभी आपको चक्कर आ रहा है। चक्कर वक्कर कुछ नहीं आ रहा मुझे, मैं ठीक हूँ। करीना दी, एक बार मैं अपने बच्चों को देख लूंगी ना, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। भाभी प्लीज रोइए मत। ठीक, चलिए। ये कह के कि मैं होटल की गेस्ट नहीं हूँ, आउटसाइडर हूँ। या ये भी हो सकता है कि ये किडनैपर से मिला हुआ हो। हाँ, मैं किसी अनजान व्यक्ति पर इस वक्त भरोसा नहीं कर सकती। Enjoy your stay, sir. Thank you very much. Excuse me, may I help you? आप इतनी नर्वस क्यों लग रही हैं? आप इस होटल की गेस्ट है ना? नहीं, आप इस होटल की गेस्ट तो नहीं लगती है। शायद। वेट, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करता हूँ कि इस होटल प्रीमाइसेस में कोई बाहर से आके घूम रहा है, अनवांटेड गेस्ट। वेट, ये मैं वो फलाना ठिकाना। अब क्या हुआ? जब दिमाग लगाना था तब तो लगाया नहीं। जब मैंने आज सुबह में तुम्हें कॉल करके कहा था कि मैं आज उस पंचायती बिजनेसमैन को किडनैप करके प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करवाने वाला हूं, तो समझ जाना चाहिए ना कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, बल्कि मैं खुद की बात मानूंगा। मान गए। अगर तुम वाकई में मेरी हेल्प करना चाहती थी, मुझे सपोर्ट करना चाहती थी, तो वहां लूथरा हाउस करती। लूथरा हाउस में किसी भी तरह कोई भी ड्रामा क्रिएट करके वहां आग लगा के सब लोगों को रोक के रखती। वो लोग आग बुझाने में बिजी हो जाते हैं और यहाँ नहीं आते, और मेरे लिए मुसीबत नहीं बनते। अगर मैं वहां पर आग लगा देती तो करण और माहिरा की शादी कैसे होती? उन दोनों की शादी से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है। वो शादी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मजा आया उनकी शादी में नाच के। मुबारक हो गई शादी उनकी। हाँ? उन्होंने मुझे हायर किया है और अब मैं ही नया मैनेजर हूँ, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारा काम बीच में छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा। ये लो मास्टर की, और तुम अपना काम खत्म करो, अपनी कीज ढूंढो, और उसके बाद तुम जा सकती हो। थैंक यू सर। और वैसे भी मुझे आधा अधूरा काम पसंद नहीं है, क्योंकि तुम्हारा काम मेरे काम को रिफ्लेक्ट करेगा। एब्सोल्युटली राइट सर। यू कैन गो। थैंक यू। वैसे लेकिन तुम हाउसकीपिंग स्टाफ तो लगती नहीं हो। सुपरवाइज करने का काम है मेरा। उनका बिहेवियर, उनका कस्टमर्स की तरफ बिहेवियर, उनका आपस में बिहेवियर, ये सब कुछ मैं सुपरवाइज करती हूँ। और कहीं भी मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो मैं अथॉरिटीज़ में उसकी कंप्लेंट करूँगी। और अब अगर आपने मुझसे ज़्यादा सवाल किए तो आई एम सो सॉरी, मुझे आपकी भी कंप्लेंट करनी पड़ेगी कि आप मेरे सीक्रेट मिशन में रुकावट डाल रहे हैं। और कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको पता ही है कि क्या हो सकते हैं। ओ गॉड प्रीता, इतना गंदा झूठ बोला है तूने। सीक्रेट मिशन, अब तो नहीं भी पकड़ी जाती ना तो पकड़ी जाएगी। ओके, सीक्रेट मिशन, यू कैन कैरी ऑन। या नो इश्यूज, प्लीज कैरी ऑन। तो वो मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो सबसे पहले मैं उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा को पार्सल करवा के कहीं और भेजता हूं, और उस गिल्ली डंडा प्लेयर को तो राणा संभाल लेगा। तुम घर जाओ, मैं नहीं चाहता कि लूथरा हाउस से और कोई भी जासूस यहाँ आए
और मेरे लिए और मुसीबत खड़ी कर दे। ओके फाइन, मैं घर जा रही हूँ, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। बाय बाय। जाएंगे जब तक हमें वो कमरा नहीं मिलता जहाँ ऋषभ जी को कैद करके रखा है। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है प्रीता। क्यों? मतलब ये हमें एक रूम नंबर पे शक है। रूम नंबर पे एज इन रूम की बुकिंग पे शक है दी, और हमें ऐसा लगता है कि किडनैपर ने उसी रूम में ऋषभ जी को किडनैप करके रखा होगा। ओके, कौन सा रूम नंबर है? हाँ वो रूम नंबर क्या था? 1110 करके रूम नंबर है, और उसमें आई थिंक किडनैपर ने आपको, ऋषभ जी को और करण सर को वहीं पर किडनैप करके रखा होगा। आई मीन अलग अलग रूम में, लेकिन स्वीट एक ही है। समझ गए ना आप? रूम नंबर 1110। या चले। बहुत सारी चीजों के बारे में आई एम नॉट श्योर, बट आई एम स्टिल डेड श्योर कि तुम जानती हो उसका किडनैपर कौन है। चलन, या तो तुम मुझे साफ साफ बता दो कि क्या चल रहा है, नहीं तो मैं अभी जाकर लूथरा फैमिली को सब कुछ बता दूंगी। मुझे बताओ तुम कहाँ हो? मैं इसी होटल में हूँ। मैं रूम नंबर 1110 में हूँ। वहां पर आ जाओ, मैं तुमसे मिलती हूँ। ठीक है। ये माहिरा आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई है, इसे तो मैं बाद में देख लूंगी। हम तुमको ना छोड़े और तब रिहा करें तुमको जब तुम हमरा कुछ ना बिगाड़ पाओ, कुछ ना उखाड़ पाओ। बिगाड़ तो तू मेरा कुछ नहीं पाएगा। ये जो तू कर रहा है ना, इससे तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। अब भी वक्त है, मेरी बात मान, फायदे में रहेगा। इसको खोल, मेरे भाई को छोड़, हम दोनों को जाने दे यहाँ से, वरना तेरा जो हश्र होगा ना, तू पहचान भी नहीं पाएगा अपने आप को। छोड़ दे, मुझे जाने दे, मैं कह रहा हूँ। तू फायदे में रहेगा, कुछ नहीं होगा, छोड़ दे। हम सच में बहुत पछता रहे हैं बुड़बक। 1 मिनट रुको, तुमको तुम्हारी औकात दिखाते हैं। कहीं दिख ही नहीं रहा। अरे क्या बॉस, कहाँ गायब हो जाता है तू बार बार? हाँ, बेहोशी की दवा का जल्दी दे। क्या बात साहब, हमेशा घोड़े पे सवार रहते हो। ये लो दवाई। क्योंकि तू बहुत स्लो है, इसीलिए तुझे मैं घोड़ा लगता हूँ। क्योंकि मेरी स्पीड बहुत फास्ट है। मेरी तरह बन घोड़ा, जब स्पीड में दौड़ेगा तब तरक्की करेगा जिंदगी में। ओके समझा? अब चल, जल्दी से तू गाड़ी को पार्किंग से निकाल और होटल के बाहर खड़ी कर। मैं आता हूँ फटाफट। ओके बॉस। स्पीड में। स्लो हो आप बॉस, गधा कहीं का। कि इसी अड्डा पे हम फिदा है। कभी कभी हमारा मन करता है कि हम भी लूथरा खानदान का हिस्सा बन जाए। अरे इसलिए से याद आया हमको, हिस्सा गया तेल लेने का है कि तुम्हारा लूथरा खानदान खुद एक किस्सा बनने वाला है। का है कि लूथरा का सब कुछ अब हमरा होने वाला है। चल अब बहुत हो गया, बहुत टाइम पास, डायलॉग बाजी, ये सब बहुत हो गया। अब जो काम करना है वो करते हैं। तुम गलत कर रहे हो। मैं सब करने की जरूरत नहीं है। जब वहाँ पर करण होगा। आप एक काम करो प्लीज, चारों तरफ नजर रखो, कहीं पर भी आपको करण दिखेगा ना मुझे फोन करना, मैं फटाफट घर आ जाऊंगी। ठीक है मायरा, ये क्या तरीका है अपने मॉम से बात करने का? मैं तुम्हें पूछ रही हूँ तुम कहाँ हो और तुम्हें करण की पड़ी है।
करण लूथरा एक सेलिब्रिटी है, उसे कुछ नहीं होगा। वो जल्दी घर वापस आ जाएगा और तुम भी जल्दी घर वापस आ जाओ। वेयर आर यू? आप ऐसे बोल रही है जैसे वो किडनैपर उनका दोस्त है, उनको तो जाने देगा वो आराम से। मायरा, मैंने ये नहीं कहा कि वो किडनैपर करण और ऋषभ का दोस्त है। मैं बस ये कह रही हूँ कि राखी, करीना जी दोनों होटल गए हैं। वो दोनों ऋषभ को और करण को घर लेके आ जाएंगे। सो आई थिंक तुम्हें वापस आ जाना चाहिए एंड यू शुड गेट रेडी। रही है मेरी शादी रुक जाएगी। बस मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ मॉम, मैं क्या करूँ? मुझे आज ही शादी करनी है कैसे भी करके। मैं क्या करूँ? मायरा बेटा काम डाउन, इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। दूल्हा गायब नहीं हुआ है, वो अपने भाई को बचाने गया है एंड ही विल बी बैक। इतना स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, और स्ट्रेस से क्या होगा? दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो कौन करेगा मेरी हेल्प? कैसे होगी? डैड। क्या? यस बेटा, पर उसके लिए हमें डैड को सब कुछ साफ साफ बताना पड़ेगा कि तुम करण लूथरा से शादी कर रही हो। टेल मी, कॉल करूँ ना? ये होटल का बेस्ट स्वीट है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ये वो कमरा नहीं है जहाँ मुझे और ऋषभ जी को रखा गया था, लेकिन रूम नंबर तो 10-11 ही है। तो फिर एक मिनट दी, कंफ्यूज मत करो। रूम नंबर 10-11 नहीं, 11-10 है ना? हाँ करेक्ट, हम लोग ना गलत रूम में आ गए हैं। 11-10 मतलब 11th फ्लोर। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो 11th फ्लोर। ऋषभ के साथ वो स्टूपिड लड़की यहाँ क्यों आई है? क्योंकि इसे पता चल गया है कि ऋषभ लूथरा को जिसने किडनैप किया, यानी कि मैं तुम्हें जानती हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि वो तुम्हारा चेहरा दिखे, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो तुम्हारे सीक्रेट के बारे में जाने। वो लड़की बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से यहाँ से जाओ और मैं उसे अकेले हैंडल कर लूंगी। यू डोंट वरी। बेटर यही होगा कि तुम उसे अकेले हैंडल कर लो, इससे पहले कि वो तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाए। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। ऐसा है ना, जल्दी चलो। दादा मेरी बात ध्यान से सुन और समझ। मैं ऋषभ लूथरा को किसी और जगह शिफ्ट कर रहा हूँ, और तुझे क्या करना है? तुझे करण लूथरा और प्रीता जी को कहीं और ले जाना है, किसी और लोकेशन पे शिफ्ट करना है। कौन सी लोकेशन? उसकी डिटेल्स मैं तुझे तेरे फोन पे भेज दूंगा। समझ में आया? गुड, चल रख। हे 11-11 वो रहा 11-10। अच्छा अगर किडनैपर वॉशरूम में छुपा है तो मैं अभी के अभी जाकर उसको तंगड़ी कबाब खिला के आती हूँ। अरे रुक जा, तू पागल तो नहीं हो गई है? ये जगह नहीं है तुझे तेरे स्टंट्स दिखाने की। तुझे पता है हम किन लोगों से डील कर रहे हैं? किडनैपर्स है, गुंडे हैं वो लोग। पागल लड़की, सोच समझ के करना होगा जो भी करना है। वॉशरूम की तरफ चलते हैं। Oh no, ये तो वॉशरूम की तरफ ही आ रहे हैं। अगर इन लोगों ने मुझे यहाँ पर देख लिया तो पूछेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर मैंने झूठ बोल दिया कि मैं ऋषभ जी को ढूंढने आई थी तो कहेंगे कि वॉशरूम में क्या कर रही थी। ऑब्वियसली झूठ ही बोलूंगी, लेकिन इन तीनों में से कोई भी मेरे झूठ का विश्वास नहीं करेगा। क्या करूँ, कहाँ छुपूं? अरे क्योंकि हमने रजिस्टर में बुकिंग चेक की थी, किसी कंपनी के नाम की बुकिंग थी। कौन सी कंपनी? खुराना इंडस्ट्रीज। खुराना इंडस्ट्रीज? क्या हुआ? वो किडनैपर की गैंग में कोई लड़की भी थी क्या? अरे अभी तो मैंने तुझे बताया, 2 लड़के, एक ने हेलमेट पहना हुआ है और एक ने मास्क लगाया हुआ है। शक्ल नहीं देख पाई, अब उन्हें कहाँ ढूंढे? दी, ये देखो पानी का ग्लास, उस पे लिपस्टिक के निशान। तो आपने किसी लड़की को देखा जिसने इस कलर की लिपस्टिक लगाई थी? आई एम श्योर आपने देखा होगा किसी ना किसी को। तो नहीं, किडनैपर से मिले थे क्या? मतलब वो तो हमें बांध कर चला गया ना। मैंने तो किसी को नहीं देखा। तो आई थिंक ये सही बोल रही है। हो सकता है ये सारी प्लानिंग में कोई लड़की इन्वॉल्व हो, तुम्हें दिखी ना हो या वो तुम्हारे सामने ना आई हो। पॉसिबल राइट?
बिल्कुल हो सकता है। करण ने कहा था कि मास्क के पीछे पृथ्वी जी है और सृष्टि कह रही है कि रूम कोई खुराना इंडस्ट्रीज के नाम पर बुक है, पर पृथ्वी जी की तो कोई खुराना इंडस्ट्रीज नहीं है। इसका मतलब मास्क के पीछे पृथ्वी जी तो नहीं हो सकते। फेमस क्रिकेटर से शादी हो रही है तो हुई ना तुम भी फेमस। तुम्हें पता नहीं है, हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी करण लूथरा वेड्स माहिरा खन्ना। खन्ना ना, मैंने पढ़ी है, इन्होंने पढ़ी है, पूरी दुनिया ने पढ़ी है वो न्यूज। यू आर इन द हेडलाइंस। फेमस क्रिकेटर है तो फेमस क्रिकेटर की बीवी, होने वाली बीवी भी फेमस हो गई ना। यू आर फेमस। इस वजह से जानते हैं सब लोग कि तुम्हारी शादी करण लूथरा से होने वाली है। सिंपल। ओके, कैरी ऑन। और इसका नाम माहिरा खन्ना नहीं, दिमाग खाना होना चाहिए था। कितना दिमाग खाती है ये लड़की, ये बेबी झेलती कैसे है इस मुसीबत को। सुनिए दी, अब मैं उसे इन्फॉर्म करके आती हूँ। भाभी 1 मिनट, बस 1 मिनट। सुनो बेटा, तुम अपना रजिस्टर ढूंढते रहो, मिल जाएगा तो रख लेना, मैं अपने बेटे को खुद ही ढूंढ लूंगी, ठीक है? रुकिए मैम, मैम आप ऐसे नहीं जा सकती बिना परमिशन के। मैम रुकिए। चलिए करीना दी। भाभी क्या जरूरत थी रिसेप्शनिस्ट को इन्फॉर्म करने की? इसमें गलत क्या है दी? उल्टा जो गलत हो रहा है उसी को तो रोकने के लिए जा रहे हैं हम। चलिए भाभी। हेलो रिया, दो लेडीज ऊपर गई हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, उनको देख लेना। और एंट्री फाइल्स कहाँ हैं? तुम हमारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई। गॉड प्लीज मायरा को थोड़ा सा दिमाग दे दो कि वो इन तीनों के सामने मेरा नाम ना ले, वरना प्रीता समझ जाएगी कि मैं उस किडनैपर को जानती हूँ और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। प्लीज गॉड प्लीज। शर्लिन का है, उसने मुझे यहाँ पर बुलाया। अब क्या बात है, ये रूम हमारा है, हमने बुक कराया है। एग्जैक्टली, जाओ जाइए अपने रजिस्टर में चेक कीजिए, हमने ये स्वीट खुराना इंडस्ट्रीज के नाम पे बुक किया है। मैं एक लेडी को फॉलो कर रही थी, आप दोनों को यहाँ आते देखा तो मैं यहाँ आ गई। सच सच बताओ, वो एंट्री रजिस्टर तुम दोनों ने चुराया है ना? अभी समझा। तुमने अपना रजिस्टर कहीं खो दिया होगा, इसलिए अपनी गलती छुपाने के लिए तुम हम पे ब्लेम डाल रही हो ताकि तुम्हारी नौकरी ना जाए। यही बात है ना? यही बात है ना? बोला अपने मैनेजर को। कहाँ है तुम्हारा मैनेजर? उसको बताता हूँ कि तुम किस तरह काम करती हो। मैनेजर। नहीं सर, प्लीज आप मैनेजर को मत बुलाइए। आई एम सॉरी सर। ठीक है। थैंक गॉड ये चली गई। और अब मुद्दे की बात करता है। मुझे ऐसा लगता है कि करण सर ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला। मुझे ऐसा लगता है सारा किया कराया ना पृथ्वी का ही है। ये मेरी बीवी नहीं है। अरे ये हमेशा शादी के बाद ही क्यों होता है? पत्नी पत्नी नहीं लगती है, हस्बैंड हस्बैंड नहीं लगता है। सृष्टि, ये सब छोड़, चल जो काम करना है वो करते हैं। अरे वो मैडम कहाँ? अरे प्लीज बाहर आइए आप। सुनो, ये रूम नंबर 1110 है ना? अरे ये रूम नंबर 1110, आप आइए अंदर आइए, मैं बताता हूँ। क्या ये कैसे हो सकता है? ये देखिए, ये रूम नंबर 1011 है, ये मेरा रूम है। I'm really sorry, मैं 1110 में जाने वाली थी, तो कंफ्यूजन हो गया। I'm really sorry. 1110। सृष्टि, इस तरफ देखते हैं। What? ये तो प्रीता जी की आवाज है। तो नहीं है अब। Oh God, ये तो सच में प्रीता जी है, पर ये यहाँ कैसे? ये तो उस गिल्ली डंडा प्लेयर के साथ अंदर रूम में बंधी हुई थी, फिर प्रीता जी यहाँ कैसे? इस फ्लोर पे कोई नहीं घूमना चाहिए। अगर इस कॉरिडोर, इस लॉबी में अगर कोई भी आता है तो तू मुझे इन्फॉर्म करेगा। फिर वो लेडीज वो यहाँ वहाँ क्यों घूम रही है? हाँ, इसलिए पैसे मारे थे तेरे मुंह पे मैंने, इसलिए मारे थे। सर क्योंकि पहले यहाँ पर कोई नहीं था, ये लोग अभी आए होंगे। और वैसे भी आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? आप कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हो, अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे हो ना? सॉरी। बाय द वे, ये कौन है?
चाची, इन्होंने भी। चाची, वैसे मैं आपको ये इन्फॉर्म करने आया था कि मेरी शिफ्ट खत्म हो रही है। और आएगा, उसे पैसे खिलाओ, उसकी आरती उतारो, यही सब बाकी रह गया था। मुझे समझ में नहीं आता, जब भी मेरे साथ अच्छा होता है तो इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि यकीन ही नहीं होता। मिस्टर गॉड से पूछता रहता हूं मैं कि आप जब भी देते हो छप्पर फाड़ के देते हो, कैसे? मेरी किस्मत इतनी बुलंद कैसे हो सकती है? और जब भी गलत होता है तभी इतना गलत होता है, इतना गलत होता है कि तब भी यकीन नहीं होता कि किसी के साथ इतना गलत कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? और प्रीता ने सृष्टि को बताया होगा, लेकिन इस सब में तुम्हें कहां से पता चला कि ऋषभ के किडनैपर्स उसको इस होटल में लेके आए? माहिरा, मेरी बात सुनो, तुम जैसे सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब एक्चुअली मुझे सच सच बताओ कि यहाँ क्या चल रहा है, नहीं तो मैं अभी जाके लूथरा फैमिली में सबको बता दूंगी जो मुझे लगता है यहाँ चल रहा है। तुम्हें क्या लगता है क्या चल रहा है यहाँ पर? क्राइम, और उसकी मास्टरमाइंड तुम हो। मुझे 100% पता है कि तुम मिली हुई हो वो ऋषभ के किडनैपर्स से, और तुमने मिलकर ये सब कुछ किया है। तुम चाहती हो कि शादी हो जाए मेरी करण से, और दूसरी तरफ शादी वाले दिन ही तुम ये किडनैपिंग का ड्रामा करती हो। क्यों? ओके फाइन। माहिरा, पागल हो गई हो क्या? अगर करण आए तो सब सुन लेगा। माहिरा, ये कमरा साउंड प्रूफ है, ना अंदर की आवाज बाहर जाती है और ना ही बाहर की आवाज अंदर। अब तुम एक काम करो, दरवाजा खुल के अंदर जाओ, करण को ये फील कराओ कि तुम अपनी जान खतरे में डालकर उसकी जान बचाने आई। वो तुम्हें देखकर शॉक हो जाएगा, लेकिन उसका दिल पिघल जाएगा। तुम उसकी नजरों में हीरो बन जाओगी और वो पीता जीरो। माहिरा, यही चांस है करण के गुड बुक्स में आने का। तुम जाके करण को बचाओ और मैं जाके अपने प्यार को बचाती हूँ। प्लीज मुझे मत मारो। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे बॉस के साथ ही हूँ। झूठ तो नहीं बोल रही है? बता मैं तुमने कहा ऋषभ को ऋषभ, मुझे नहीं पता। करण, अच्छा हुआ ना मैं आ गई, मैंने तुम्हें बचा लिया। तुम ठीक हो ना? करण मेरी बात। करण, जब वो मेरा फोन रिसीव करेगा, मेरा फोन उठाएगा, खत्म। You're नाना, शाना, काना, whatever you are। गधा है तू, गधा एक नंबर का। बहुत शाना बनता है। कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहा? देख, अब गलती से भी ये मत बोलना कि गिल्ली डंडा प्लेयर तेरे कब्जे में नहीं है, वो भाग गया। क्योंकि अगर वो भाग गया ना तो मैं तुझे भगा दूंगा, और वो भी ऐसी जगह जहां से तू किसी को नहीं मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? कहाँ है वो? कहाँ है वो गिल्ली डंडा प्लेयर? अरे बॉस, वो तो मेरे साथ ही था, लेकिन पता नहीं कहां से एक और लड़की आकर टपक गई। मैं तो उस लड़के को मारने भी वाला था, लेकिन तब तक करण लूथरा उठ गया, क्योंकि उस लड़की ने उसके हाथ पैर खोल दिए। अब आजाद हो गया, तो आप जरा बच कर रहिएगा। उसने तो मुझे भी पकड़ लिया था, लेकिन मेरा नसीब अच्छा है कि मैं बच गया। हाँ तो बच के रह, तेरा काम है बच के रहना। और रही बात मेरी, तो मैं किसी से नहीं बचता, क्योंकि लोग मुझसे बचते हैं। समझ में आया? अब फोन रख। ठीक है। ये ऋषभ कहाँ चला गया? प्रीता उड़ा उसको तो क्यों दी? अरे सबको बताओ ना, क्यों बांध दिए? क्योंकि इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था उल्टी सीधी बातें करके। वो तो मैं थी जो मैं हाथ बांधकर वहाँ से चली गई। मेरी जगह कोई और होता ना तो हाथ तो बांधता ही, खिड़की से बाहर भी फेंक देता। ओह हेलो, कम ऑन प्रीता, सब यहाँ पे जानते हैं कि तुम बातें बनाने में कितनी बड़ी एक्सपर्ट हो। सब बातें बनाना आता है तुम्हें, काम नहीं कर सकती कुछ भी तुम। कितनी देर पहले कह के निकली थी कि मैं जाके अकेले ऋषभ जी को बचा लूंगी। हाँ, तुम्हारे हाथ खुल गए थे, लेकिन तुम मुझे नहीं खोल के गई। तुमने कहा मैं खुद करूंगी सब कुछ अकेले, ये तुमने। ओह, तुम ऋषभ को बचाने नहीं गए, तुम तो वो मास्क मैन को बचाने आई होगी ना? क्यों? पता तुम लोगों को
उस मास्क पीछे इस दाढ़ी वाला बकरा पृथ्वी जी है। पृथ्वी जी के बारे में कुछ नहीं बोलोगे तुम? बोलूंगा, एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा। उस मास्क के पीछे ये दाढ़ी वाला बकरा पृथ्वी है। नहीं है तो प्रूव करो। तो करूंगी और तुमसे पहले प्रूव करूंगी। देखना, मैं अभी जाकर ऋषभ जी को पकड़ूंगी और उस मास्क मैन को भी पकड़ूंगी और तुमसे पहले यहाँ से ऋषभ जी को बचाकर निकल भी जाऊंगी। What a joke, पीतौड़ा। तुमसे पहले मैं ऋषभ को बचाऊंगा भी और यहाँ से लेकर भी जाऊंगा, तुम देखना। ओए सैमी, तुम आ क्या कर रहा है? इधर आ, लड़कियों के बीच में खड़ा है, इधर आ। ऋषभ तेरा भाई है ना, मैं तेरा भाई हूँ ना, मेरी टीम में अभी। अब मैं ऋषभ को तुमसे पहले बचाऊंगा भी और यहाँ से लेकर भी जाऊंगा। प्लीज ऋषभ को ढूंढते हैं ना, अब शादी का मुहूर्त भी निकला जा रहा है, जल्दी करते हैं। अबे ओ, मुहूर्त नहीं, पूरी शादी निकल जाएगी तेरी। अरे सृष्टि, तू मेरे साथ चल, ये लोग बात करते रह जाएंगे। बहुत बड़ा क्रिकेटर है मेरा बेटा, फेमस क्रिकेटर, वी करण लूथरा है वो। तू बोल रही है, कोई फेमस नहीं है वो। अगर फेमस होता तो मैं जानता होता कौन है करण लूथरा। तो गलतफहमी है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप झूठ बोल रही हैं कि वो फेमस है। कोई फेमस नहीं है वो। Oh God! ये देखिए, ये है करण लूथरा। इसे देखा है? अरे भाई साहब, आपसे पूछ रहे हैं कि आपने इन्हें कहीं देखा है? अरे कैसे देखोगे, चेहरे के सामने तो न्यूज़पेपर रखा हुआ है। वैसे मानना पड़ेगा पृथ्वी मल्होत्रा कि एक्टिंग की है तुमने करण लूथरा को ना पहचानने की। एक सेकंड में उसको हीरो से हीरो बना दिया। वेल डन। ओह पंचायती बिजनेसमैन, अगर तुम होश में होते ना और मेरी एक्टिंग को देखते, मेरे परफॉर्मेंस को देखते ना कि कैसे मैंने तुम्हारे भाई को ना पहचाना, उसे हीरो से हीरो बना दिया, फेमस से इनफेमस बना दिया, बस तुम भी मेरे फैन हो जाते। यार दी, ये आपने गलत किया। एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। एक मिनट, अभी जो आपने ये करण सर को चैलेंज दिया है ना कि आप उनसे पहले किडनैपर को ढूंढ के निकालोगे, लेकिन ये करोगे कैसे? कोई ढांसू प्लान है आपके पास? हाँ है ना। क्या? तुझे तो पता भी नहीं है, मैं ऑलरेडी पुलिस स्टेशन फोन कर चुकी हूँ। ऑलरेडी? हाँ। देख सृष्टि, करण को जो मैंने चैलेंज किया ना, किडनैपर को पहले मैं पकड़ूंगी तो कुछ भी हो जाए, किडनैपर को उससे पहले मैं ही ढूंढूंगी, समझी? समझ गया। बस अब मुझे सबसे पहले उस किडनैपर के बॉस को ढूंढना है, और जैसे ही वो मेरे सामने आएगा ना, तो मैं उसका मास्क उतार दूंगी और उसका चेहरा देखूंगी। कहीं ये घटा ये ना बोले कि सर बॉस आपकी कार ही गायब हो गई। हाँ बोल। बॉस, होटल के बाहर गाड़ी रेडी है, आप जल्दी से आ जाओ। गुड, वहीं पे रुक, मैं आ रहा हूँ। चल, पंचायती बिजनेसमैन तेरा बुलावा आ गया, तुझे कहीं और पार्सल करना है, मतलब मंगलयान की सैर करवाता हूँ। भाभी माहिरा। आंटी, आप लोग यहाँ पर करण और ऋषभ के लिए आए ना? होटल को चारों तरफ से घेरा हुआ है और पुलिस फोर्स बुलाई है। जब वो आ जाएगी तो पुलिस होटल के अंदर एंटर करके किडनैपर्स को पकड़ लेगी। I don't understand. पुलिस बाहर क्या कर रही है? पुलिस को तो अंदर आके किडनैपर्स को गिरफ्तार करना चाहिए। नहीं आंटी, अगर पुलिस अंदर आ गई तो किडनैपर्स अलर्ट हो जाएंगे और इतना बड़ा होटल है, किसी ना किसी कोने में जाकर छुप जाएंगे और फिर क्या पता कोई एग्जिट डोर फाइंड करके वहां से बाहर निकल जाए, फरार हो जाए। इसलिए पुलिस अभी बाहर ही है। जब तक और पुलिस फोर्स नहीं आती वो होटल के अंदर नहीं आएंगे। पाटिल, एक काम करो, अपनी टीम को बोलो कि होटल के सारे एग्जिट और मेन डोर पर ध्यान रखे। तुम कॉरिडोर में चेक करो, याद रहे होटल का कोना कोना छान मारना है। हर एक रूम को अच्छी तरह से चेक करो, जैनिटर रूम, क्लॉक रूम, स्टोर रूम और किचन अच्छी तरह से चेक करो। कम ऑन, मूव फास्ट। अब ये लोग क्लॉक रूम, कॉरिडोर्स, जैनिटर रूम सब जगह छानबीन करेंगे, किचन को भी नहीं छोड़ेंगे। पर सोचने वाली बात है, रूम का नाम नहीं लिया पुलिस ने, इसका मतलब मेरा रूम, मेरा कमरा सेफ रहेगा, वहां नहीं आएंगे ये लोग। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट।
अब तो हम सब लोग इस होटल के अंदर हैं। अगर हम इस होटल के कोने कोने पे नजर रखें, जैसे कि होटल की लॉबी, रिसेप्शन, फ्लोर्स, रेस्टोरेंट्स, तो हम उन किडनैपर्स को मिलकर पकड़ सकते हैं। ओह गॉड, इन लूथरास और अरोरास की टीम ने मुझे पकड़ने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। अब तो तू गया पृथ्वी। भाग भाग पृथ्वी, भाग, जल्दी भाग। उस तरफ चल के फैल जाते। चल। एक काम करता हूं, मास्क पहनता हूं और यहां से निकलता हूं। नहीं, अरे बाहर से पुलिस ने चारों तरफ से होटल को घेर रखा है और अंदर से इंटरनेशनल जासूसों ने, यानी कि लूथरास और अरोरास ने। जैसे मैं यहां से बाहर निकल जाऊंगा सब घेर लेंगे मुझे। गॉड, कैसे निकलूं मैं यहां से बाहर? कैसे करूं तो क्या करूं मैं? आज तो मैं पूरी तरह से फंस गया, पूरी तरह से फंस गया। आज तो मैं गया, काम से गया। मिस्टर गॉड, क्या करूं मैं? रुक जा। ओह गॉड, ये लोग मेरी तरफ आ रहे हैं। पकड़म पकड़ी के इस खेल में ये लोग मुझे पकड़ लेंगे क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो रहा है और मैं ज्यादा भाग नहीं सकता। स्टोर रूम, एक काम करता हूँ, स्टोर रूम में चला जाता हूँ। किसी को शक नहीं होगा कि मैं स्टोर रूम में हो सकता हूँ। परफेक्ट। उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरे देखो हाथ कैसे लगाया, उसको तो मैं बोटी बोटी करके। तू चिंता मत कर, मेरे एकदम सामने था, मैं उसे पकड़ने ही वाली थी। मैंने ये पेज उठाकर उसकी टांग पे बहुत जोर से मारा है, तो उसकी टांग में चोट आई है। लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। चल भागकर उसे पकड़ लेते। ये गेम मैंने स्टार्ट की थी तो खत्म भी मैं करूंगा। ये चाल मैंने चली थी तो जीतूंगा भी मैं ही। चाहे जो हो जाए, मैं आज हार नहीं मानने वाला। अरोरास, लूथरास, पुलिस, पूरी दुनिया को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो, फिर भी मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा आज। एंड प्रीता जी, आई एम सॉरी, आज तो आप भी मुझसे नहीं जीत सकती प्रीता जी। पता है कैसे? क्योंकि मेरे पास प्लान बी है। प्लान बी। अब प्लान बी को स्टार्ट करने का वक्त आ गया है और वो मैं करूंगा अभी के अभी। करण सर का शक सही था। इसका मतलब दी वो सच बोल रहे थे, वो सही थे। मास्क के पीछे और कोई नहीं, पृथ्वी ही है। और एक मिनट, नहीं मतलब आपने ये रिंग उनको एंगेजमेंट में पहनाई थी, उसके बाद तो आप लोग की शादी टूट गई थी। हाँ, शादी टूटने के बाद उन्होंने ये रिंग वापस नहीं की थी। ये अंगूठी उसी के पास थी। और अगर ये अंगूठी आज यहाँ है, इसका मतलब क्रिस्टल क्लियर है जी कि पृथ्वी भी यहाँ है। अगर ये मास्क मैन पृथ्वी जी है ना, तो मैं तुझे बता नहीं सकती कि मैं उनका क्या हाल करूंगी। अगर वाकई ये सब कुछ वो कर रहे हैं, इतना गलत कर रहे हैं, तो मैं उनको बख्शूंगी नहीं। सृष्टि, पकड़ो, तो मैं कहीं जाने नहीं दूंगी। पकड़ा गया पृथ्वी, अब सब खत्म, एवरीथिंग इज ओवर। ऋषभ जी, मुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। कहाँ भाग रहा है ऋषभ जी? आउच! अरे हेल्प! ऋषभ बेटा, ये क्या हो गया तुझे? ऋषभ जी, ऋषभ जी, ऋषभ क्यों नहीं खोल? अरे चले, माँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? हेल्प मी यार! ऋषभ, क्या हुआ तुझे? ऋषभ, पकड़ो इसको। कहो, हमने किडनैपर को पकड़ लिया है। जी बुआ, हिलियो मत, पकड़ो उसको।
करण, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि इस मास्क मैन का असली चेहरा मैं तुम्हें दिखाऊंगी। तो आज इसका असली चेहरा मैं तुम्हें दिखाऊंगी, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब इसका किया धरा है। क्या करूं? पृथ्वी तो एक्सपोज होने वाला है। अब सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा और मैं तो बहुत बुरी तरीके से फंस जाऊंगी। You, masked man, your time is up. ये अंगूठी मेरी है, मुझे वापस करो। ए, झूठ मत बोलो, ये अंगूठी तो ये भी तो हो सकता है कि ये इसी की अंगूठी हो, पृथ्वी जी की अंगूठी से मैच करती हो, इसलिए हमें कंफ्यूजन हो गई। कौन कौन है तू? अगर राणा यहाँ है तो पृथ्वी कहाँ है? लेकिन उसके बाद तुझे एक और काम करना है। तुझे वो सब बोलना होगा जो मैं चाहता हूं कि तू उनके सामने बोले। बोलेगा तो दूंगा तुझे ट्रिपल पैसे। बिल्कुल बॉस, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। गुड, वेरी गुड। एक सेकेंड, ये मास्क तू रख। इस मास्क को पहन के तू उनके सामने जाकर खड़ा हो जाना, और एक टी शर्ट मैं तुझे दे रहा हूं। ये वाला मास्क नहीं दे सकता क्योंकि ये वाला मेरा लकी मास्क है। तुझे पता है इस मास्क ने मुझे बहुत बार बचाया है, पहले भी बचाया था और आज भी बचा रहा है। हो सकता है फ्यूचर में भी इसको पहन के मैं सबको अपनी बॉटल में उतारूं। चल बता, ऐसा मेरा वही भाई है जिसके बारे में तू अंदर बोल रहा था ना? पहले तू पैर तोड़ेगा, फिर तू हाथ तोड़ेगा। बता, किसने भेजा तेरे को यहाँ? मेरे को किडनैप करने के लिए किसने तेरे से पूछ रहा है ना? तो कुछ उसको बता। तू संभाल अपने आप। कैसे मैं बोल बोल, खुद पूछे तुझसे। बताता हूँ आप लोगों को सब कुछ सच सच बताता हूँ। मैं तो तुम लोगों को जानता था नहीं, ये सब काम करना मेरा पेशा है। और इस काम की सबसे खास बात ये थी कि इसके लिए मुझे 3 गुना पैसे मिले थे। ओह नो, ये तो इन लोगों को पृथ्वी का सच बताने जा रहा है। पता था मुझे ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन पृथ्वी ने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं क्या करूं? किसने पैसे दिए थे तुझे? तुझे पैसे किसने दिए थे? ये काम करने के लिए तुझे किसने पैसे दिए थे? बोल! ये सब करने के लिए मुझे इस लड़के ने पैसे दिए थे। इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए नहीं कहा था हमने। रीता को और उसकी मां को हम बहुत अच्छी तरह जानती है, वो बहुत शरीफ लोग हैं। ऐसा करना तो दूर, ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते वो लोग। तुम झूठ मत बोलना। जो तुमसे सच पूछा है उस सच का जवाब सच से दो, झूठ से नहीं। तुझे पैसे मिले हैं ना? किसने तुझे पैसे दिए? किसने कहा तुझे पिताजी का नाम लेना? चल। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है आप लोग ये प्रीता पे इतना विश्वास क्यों कर रहे हैं।
गुंडा, वो किडनैपर, वो जो कोई भी है ना, मुझे लग रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है। Shut up! वो गुंडा जो कुछ भी कहकर गया है वो झूठ कहकर गया और ये बात तुम अच्छे से जानती हो। इतना घटिया काम मैं क्यों करूंगी? क्योंकि हर काम के पीछे एक रीजन होता है और तुम्हारे पास भी रीजन है प्रीता। मेरी और करण की शादी रोकना। करण तुम लोगों की बातों में आ गया और यहाँ पर आ गया। इतनी प्रॉपर प्लानिंग, पूरा टाइमिंग के साथ सब कुछ किया, एग्जीक्यूट किया। और हाँ, मुझे तो ये भी पक्का पता है कि वो जो गुंडा है ना, उसको भी पकड़ना इसके प्लान का ही हिस्सा था। ये चाहती थी कि फैमिली के सामने उसको पकड़ेगी और सबके सामने बहुत अच्छी बन जाएगी, सच्ची बन जाएगी और लूथरा फैमिली में फिर से एंट्री ले लेगी। बस करो मायरा। तुम जानती हो ना कितना झूठ बोल रही हो तुम जानती हो तुम जो कुछ कह रही हो उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मैं गलत नहीं हूँ, इस किडनैपिंग में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। तुम जानती हो ये सच नहीं है, लेकिन कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। वो जो भी बोलते हैं ना वो मीन नहीं करता प्रीता जी। मैं जानता हूँ आपको बुरा लगा, मैं उसके लिए आपसे माफी नहीं ऋषभ जी, सॉरी, आप बुरा मत मानिए। एक्चुअली मैं माफी मांगने से पहले आपसे आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपने अपनी जान खतरे में डाल के मेरी जान बचाई। मतलब इतना कुछ किया मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था प्रीता। ऋषभ जी, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपको सही और गलत में फर्क ही नहीं नजर आता। तुमने एकदम सही कहा शर्लिन, मुझे एक्चुअली सही और गलत में फर्क नहीं नजर आता। पहले मैं तुम्हें भी कितना अच्छा समझता था ना, बट यू प्रूव मी रॉन्ग। ऋषभ, किस तरह से बात कर रहे हो शर्लिन के साथ? शादी जरूर होगी। I'll make sure कि कल तुम दोनों की शादी हो जाए। मैं और शर्लिन पर्सनली ध्यान देंगे कि कोई भी अनवांटेड लोग हमारे घर में ना आ सके। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं देखती हूँ तुम्हारी शादी को कौन रोकने की कोशिश करता है। चलो बेटा, शर्लिन, लेट्स गो। प्रीता, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती पुत्र, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू बिल्कुल टेंशन ना ले, ठीक है? प्रीता जी, आप बिल्कुल भी दिल छोटा मत कीजिए। आपने हमारी इतनी मदद की है, हमेशा आपने हमारा साथ दिया। ऋषभ जी, आप प्लीज मुझे थैंक यू मत कहिए। आपको पता है आप मेरे कितने अच्छे दोस्त हैं और आपने कितनी बार मुझे सपोर्ट किया है। अरे मेरी बहन को भी सपोर्ट किया है। जब भी आपको मौका मिला आपने इस दोस्ती को निभाया और आपको कितने मौके मिले। मुझे तो आज पहली बार ये दोस्ती निभाने का मौका मिला, तो मैं अपने हाथ से कैसे जाने देती। चल जाएगा तो मैं कुछ नहीं पूछूं। कुछ नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं। थप्पड़ लगाऊंगी तेरे मुंह पे। तू बीच में मत बोला कर। हाँ, तू हमेशा झूठ बोलती है। हाँ यार, आप हमेशा डराते धमकाते क्यों रहते हो यार? मुझे थप्पड़ मार दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। ज्यादा बकवास मत कर तू मुझसे सृष्टि। माँ, सृष्टि चुप हो जा। माँ प्लीज सृष्टि को मत डांटिए। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। माँ, वो आपने सृष्टि को मार्केट भेजा था ना सब्जी लेने, तो मैं सृष्टि के साथ ही चली गई थी। घर में दिल नहीं लग रहा था इसलिए। माँ, आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने क्या देखा। मैंने देखा कि कोई ऋषभ जी को किडनैप करके लेकर जा रहा था। हाँ माँ, जबरदस्ती। नहीं, वो करीना, माहिरा, शर्लिन और करण, उन सब ने भी तो कुछ कहा होगा ना तुझे? उन सब ने भी तो तेरी बेइज्जती की होगी ना, तुझे सुनाया होगा, तेरे दिल को ठेस पहुंचाई होगी, तेरी इतनी बेइज्जती करी होगी जो तू सोच भी नहीं सकती। की ना उन्होंने तेरी बेइज्जती? हाँ? गुजरती है, मुझे फर्क पड़ता है, इसीलिए मैं बार बार तुझे मना करती हूँ उस घर में जाने से, उन लोगों से बात करने से, लेकिन ये तो ना समझ है। छोटी है ये गलतियां कर सकती है, इसे उल्टे हाथ का चाटा भी मार सकती हूँ मैं, लेकिन तू तो इतनी समझदार है प्रीता,
तू कभी कोई गलती कर ही नहीं सकती, यही सोचती हूँ मैं। फिर तू ऐसे कैसे कर सकती है? तू ऐसी गलती क्यों करती है? तू क्यों बार बार मेरा दिल दुखाती है? नहीं माँ, प्लीज आप रोइए मत। माँ प्लीज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए ना। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बैठिए। फोकस करण और अपनी शादी पे रखो। मुझे पता नहीं कि तुमने नोटिस किया कि नहीं, लेकिन एक बात है, चाहे हमने करण के दिमाग में कुछ भी डाला हो, चाहे करण ने प्रीता के अगेंस्ट कुछ भी कहा हो, राखी आंटी और ऋषभ जी अभी भी प्रीता की ही साइड लेते हैं। उनके दिल में प्रीता के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। तुम्हें पता है कि नहीं, मैं नहीं जानती, वो दोनों इस घर के स्ट्रॉन्ग पिलर हैं और तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि ये दोनों स्ट्रॉन्ग पिलर हिल जाएं। कुछ ऐसा करना होगा कि करण सिर्फ तुम्हारी बात सुने, अपने माँ और अपने भाई की नहीं। करण के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमनी चाहिए कि वो तुमसे शादी कैसे करें। समझी तुम? इतना अच्छा बात, इतनी अच्छा है किसी काम के लिए। तू सिर्फ मुस्कुराती है, लेकिन अंदर ही अंदर तू कितना रोती है, तुझे कितना दर्द है वो तू खुद नहीं जानती। नहीं अच्छा लगता मुझे प्रीता, तू बहुत अच्छी है, तू सच में बहुत अच्छी है। आंटी, वो एक्चुअली मुझे ना बहुत टेंशन हो रही थी। उसके बाद भी तो एक्चुअली मैं सच कहूँ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कल कुछ गड़बड़ हो गई, प्रीता यहाँ आ गई, उसने शादी रोक दी, पता नहीं क्या होगा। बेटा तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना, कल तुम्हारी और करण की शादी जरूर होगी। और रही बात प्रीता की, तो वो इस घर में कदम भी नहीं रख पाएगी। You sure, auntie? No, I'm not sure. I'm dead sure. Don't worry, बेटा। ठीक है। और कान मत पकड़ा करो मेरा। मैंने करण सर को नहीं फोन किया था, मुझे कोई शौक नहीं उनको फोन करने का। अच्छा। अरे यार मैंने सैमी को फोन किया था। अब मुझे क्या मालूम कि सैमी की जगह करण सर फोन उठाएंगे। मुझे क्या पता कि वहां से कौन फोन उठा रहा है, मेरे सीसीटीवी कैमरा थोड़ी लगा हुआ है। अरे जब फोन उठाया तो किसने हाय हेलो तो किया नहीं, मैं तो शुरू हो गई अपनी कहानी बताने। और मुझे क्या मालूम कि समीर की जगह करण सर ने सुन लिया सब कुछ। बाय द वे, एंड ऑफ द डे सबका भला ही हो गया ना। कान पकड़ लिया जोर से, सब मेरे को ही बोलते रहते हैं। जिंदगी भर ये हाथ छोड़ूंगा नहीं। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तुम हाँ क्या बोल रही हो? हाँ तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? करण, I'm sorry करण, मैं तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने तो हर बार मुझे बोला है कि तुम मुझसे शादी करोगे। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था ना कि अगर राखी आंटी ने तुमसे बोला कि मायरा से शादी मत करो और तुमने उनकी बात मान ली तो, या फिर करण अगर ऋषभ ने बोला कि प्रीता ज्यादा अच्छी है और प्रीता ने उसकी जान बचाई है अपनी जान खतरे में डाल के, विच आई एम श्योर करण ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो गुंडा ठीक बोल रहा था। पर कहा तुमने, ये बात तो मैं भी जानती हूँ कि तुम अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ोगे। करण भाई, यार मैं बड़ा थक गया हूँ, मैं आपके कमरे में रेस्ट कर लूँ? क्यों, तेरे रूम को क्या हुआ? वो मेरा बिस्तरा गीला हो गया भाई।
अरे भाई आप क्या सोच रहे हो यार, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूं जो बेड में वो मैं कमरे के बाहर गया था और मेरी विंडो खुली रह गई थी, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी, तो मेरा सूखा बिस्तर गीला हो गया। जस्ट सो जाओ, आप भी आ जाओ, मैं आता हूँ। दो ना यार, पानी ही तो अंदर आ रहा था यार। दी सुनो, सुना, ये बारिश की आवाज है। ये आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है दी, इससे ना इंसान का स्ट्रेस दूर हो जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून। प्लीज मैं खिड़की खोल रही हूँ, मैं खोल रही हूँ। आज तो करण की शादी नहीं हुई, लेकिन कल करण माहिरा से शादी कर लेगा। एंड आई स्वेयर उसके बाद मैं कभी उसका चेहरा नहीं देखूंगी। नहीं नहीं भाई, उसने कुछ नहीं किया, आप डरे हुए साउंड कर रहे थे। डरा हुआ था? हाँ। क्यों? कैसे पता? पता तो आपने बोला ना, और आप ऐसे साउंड कर रहे थे कि जैसे आप वो छोड़े ना, आप उसे खो ना दो, ऐसा बोल रहे थे। क्या क्या बोल रहा था? यही कि मैं प्रीता को छोड़ना नहीं चाहता, प्रीता को खोना नहीं चाहता, प्रीता 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 कर रहे थे आप। शट अप मैन। अरे शट अप भाई, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो वही बोल रहा हूँ जो आपने सपने में। शट अप सैम। अरे आप ऐसे बोल रहे हैं, मुझे छोड़ के मत जाओ, प्रीता मुझे छोड़ के मत जाओ। करण भाई, अरे करण भाई भी कमाल है, ये तो खुद सपना देखते हैं, खुद बोलते हैं, फिर मुझ पे गुस्सा करते हैं।